बात करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स की यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 1 है एसिड्स के यूजेस का, इसका पार्ट 2 भी होगा। फिर उसके बाद H2SO4 है, इसमें फर्टिलाइज़र होती हैं, फर्टिलाइज़र्स यानी कि ग्रोथ प्लांट्स, यानी कि फर्टिलाइज़र्स का आपको पता है ये प्लांट्स की ग्रोथ में मदद देती है, ग्रोथ की प्लांट्स की ग्रोथ में मदद देती हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। आपको पता है ये जो सी है ये अमोनियम सल्फेट, इसकी तैयारी के लिए भी H2SO4 इस्तेमाल होता है। अमोनियम सल्फेट ये इसका फार्मूला है, ये सोइल फर्टिलाइज़र है, यानी कि ये रेत में डाली जाती है फर्टिलाइज़र, सोइल फर्टिलाइज़र। ये कैल्शियम सुपर फास्फेट है, कैल्शियम सुपर फास्फेट है, इसके कैन इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ये जो सा कैल्शियम सुपर फास्फेट होता है ना, ये इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जब आप इसको फ्रूट्स के ऊपर डालेंगे, आम के फ्रूट के ऊपर डाला है, ठीक है ना, तो उसकी यील्ड को बढ़ाता है, उसकी तादाद को बढ़ाता है, आम की प्रोडक्शन की तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वेजिटेबल्स जो उनसे हैं, इसी तरीके से वेजिटेबल्स हैं, ऑनियन में अगर आप शामिल करेंगे, प्याज में अगर आप ये कैल्शियम सुपर फास्फेट डालेंगे, तो कैल्शियम सुपर फास्फेट बगैर जहाँ पर फर्टिलाइज़र नहीं डाली होगी ना, वहाँ पर ऑनियन की मिकदार एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर आपने कैल्शियम सुपर फास्फेट डाला होगा, वहाँ पर इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से एक्सप्लोरेट धमाका खेज मवाद बनाने में इस्तेमाल होता है, पेंट्स रंगो रोगन बनाने में इस्तेमाल होता है, रंग वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स मुंशियात वगैरह में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी इस्तेमाल होता है ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो उनसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसमें लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज इसमें क्या होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, इसमें लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, इसमें क्या होती हैं, लेड PB वाला स्टोरेज बैटरीज होती हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, आ सब्सटेंस डैट ब्रेक्स अप इनटू आयंस, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉल्यूशन में आयंस में कन्वर्ट हो जाती है ना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रिकल चार्ज, और जो उनसे पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज में रखते हैं, व्हेन इट इज़ डिजोल्व इन वाटर, जब आप इसको पानी में डिजोल्व करते हैं ना, तो ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम क्लोराइड या फिर फास्फेट आयंस देता है, ठीक है ना। ये आयंस है सारे, हमने इलेक्ट्रोलाइट पीछे भी बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है। ये सारे क्या हैं, ये आयंस है। जब आप सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब आप डालेंगे पानी के अंदर, ठीक है ना, ये ब्रेक होगा जब उसमें से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे थे ना, हम 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सिर्फ, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था यार, ये देखे रहा यार, परेशान क्यों हो रहे हो बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड ये लगाया हुआ था, एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लगाया हुआ था, और यहाँ पर हमें एक बैटरी लगाई हुई थी यहाँ पर ऐसे करके, और ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो सा एनोड होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर जो सा होगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर ये ऐसा इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसलिए हम इसे एनोड कहेंगे। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, सी का मतलब कैथोड। एनोड से ठीक है ना, एनोड से जो सा है ये एनोड है, इसमें एनोड का ही हमने मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर लिया है कॉपर, तो यहाँ पर जो सा कॉपर सल्फेट इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इसमें से बैटरी जो उनसे करंट प्रोवाइड करेगी, तो ये कॉपर सल्फेट जो सा है ये आयंस में कन्वर्ट होगा ऐसे करके, Cu पॉजिटिव 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में तब्दील होगा ये, ठीक है। एनोड और कैथोड में कॉपर सल्फेट जो सा कॉपर आयंस में और सल्फेट आयंस में तब्दील होगा। फिर इसी तरीके से सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, फास्फेट आयन, ये सारे के सारे आयन्स जो उनसे हैं ना, ये इसमें सॉल्यूशन में बनेंगे जब ये करंट गुजरेगा यहाँ से। इसलिए हम कहते हैं पार्टिकल्स विद इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज, जो इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज रखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ओके, आ सब्सटेंस डैट ब्रेक्स अप इनटू आयंस, जो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन इट इज़ डिजोल्व इन वाटर, जब इसे पानी में डिजोल्व किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व करेंगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड सोडियम मेटल का साल्ट है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में कह रहा था, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, सोडियम मेटल का साल्ट। पोटाशियम का साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम का साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरीके से हम साल्ट इस्तेमाल करेंगे, उसमें से करंट गुजरेगा, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये लेड स्टोरेज बैटरीज में इस्तेमाल होता है, यानी कि स्टोरेज बैटरीज जो उनसे लेड वाली होती हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज
ठीक है ना। ये बैटरीज में बहुत बड़ी मिकदार में होता है इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब आगे है जी नाइट्रिक एसिड कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है फर्टिलाइज़र्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है अमोनियम नाइट्रेट की तैयारी में इस्तेमाल होता है ये नाइट्रिक एसिड जो सा है फर्टिलाइज़र अमोनियम नाइट्रेट की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से ये एक्सप्लोसिव धमाका खेज मवाद को बनाने में इस्तेमाल होता है, पेंट्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ड्रग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। एचिंग डिज़ाइंस और कॉपर प्लेट्स a method of making paints from a metal plate usually copper a method of making prints फ्रॉम आ मेटल प्लेट यूजुअली कॉपर। एचिंग का मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि कॉपर प्लेट जो सी है उसमें कोटेड करते हैं। सबसे पहले हम कॉपर प्लेट लेते हैं, एचिंग डिज़ाइन में सबसे हम कॉपर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कॉपर प्लेट सबसे पहले लेते हैं, उस पर कोटेड करते हैं। कोटेड क्या करते हैं, एसिड रेजिस्टेंट सब्सटेंस रेजिस्ट करती है, जो एसिड को रेजिस्ट करती है ऐसी सब्सटेंस लेते हैं हम, ठीक है ना। उस सब्सटेंस को एचिंग, ठीक है ना, उस सब्सटेंस की कोटेड करते हैं और वहाँ पर एक ग्राउंड तैयार होता है, एचिंग ग्राउंड तैयार होता है। उस पर हम किसी नुकीली चीज़ के ज़रिए डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, डिज़ाइन ड्रोन विद अ शार्प टूल, ठीक है। ये है हमारा क्लियर। फिर इसी तरीके से हाइपोक्लोरिक एसिड है, ये क्लीनिंग मेटल्स, ये हाइपोक्लोरिक एसिड जो सा है ये क्लीनिंग मेटल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। टेनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, ये टेनिंग में भी इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है। टेनिंग क्या होती है, ट्रीटिंग स्किन्स को ट्रीट करते हैं, इसमें स्किन्स का इलाज करते हैं। इसी तरीके से जानवरों की खालों का इस्तेमाल करते हैं। टेनिंग हाइड इनटू लेदर, इनके जिल्द की प्रोटीन की साख्त को मुस्तकिल तौर पर बदल देता है, ठीक है। ये टेनिंग में क्या होता है, इसमें हम जिल्द की प्रोटीन की साख्त को हमेशा के लिए बदल देते हैं। जिल्द की प्रोटीन की साख्त जो सी थी वो पहले कुछ और थी, ठीक है ना। जैसे हमने उसके ऊपर टेनिंग के प्रोसेस से गुजारा, ठीक है, और फिर उसके बाद टेनिंग से क्या होगा कि एक तो वो डिकम्पोज़ नहीं होगी, बदबू नहीं आएगी उस खाल में से। और कलरिंग, जब आप कोई भी कलर वगैरह गिर जाता है उस खाल के ऊपर, उस लेदर की जैकेट के ऊपर, ठीक है ना, वो आसानी से निकल सकता है, ठीक है। यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी है, इसकी लड़ने की सलाहियत जो सी है डिकम्पोजिशन के ख़िलाफ़ और कलरिंग के ख़िलाफ़ बढ़ जाती है, ठीक है ना। टेनिंग करके, टेनिंग प्रोसेस से जब आप क्या, ठीक है ना, गुजारेंगे हाइड ये लेदर को, टेनिंग हाइड इनटू लेदर, ये है ये टेनिंग हाइड इनटू लेदर, कि टेनिंग को छुपाते हैं हम किस में, लेदर में। लेदर है, लेदर का आपको पता है जानवरों की खालों से हासिल किया जाता है। लेदर पे सबसे पहले हम टेनिंग प्रोसेस गुजारते हैं और फिर ये टेनिंग प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है, ना ये जल्दी से डिकम्पोज करती है, ना ये कलरिंग प्रोसेस से जब कलर वगैरह गिर जाएगा उसके खिलाफ भी मुज़ामत करती है। ये हो गया हमारा क्लियर आज का टॉपिक, ठीक है। ओके, ये हमारा